हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज है 18 अप्रैल। तो इस वीडियो में 18 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो सबसे ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, जैसे कि करंट अफेयर हो गया या जीएस की पीडीएफ हो गई, या फिर जीएस का डिस्कशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है आज का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड रिजर्व रेपो रेट बाई 4% टू हाउ मच परसेंट। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपना रिवर्स रेपो रेट घटा दिया है। घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? आरबीआई ने इसको घटाकर कर दिया है 3.75%। कितने बीपीएस की कमी आई है? 25 बेसिस पॉइंट की कमी आई हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। एक ये आपसे ये पूछ सकता है, जैसा मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि 4% से घटाकर कितना कर दिया? 3.75% कर दिया। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में कितने बेसिस पॉइंट की कमी करी। तो आंसर आपका क्या होगा? 25 बीपीएस कम कर दिए, तभी 4% से कितना हो गया? 3.7% हो गया। और आरबीआई का इस टाइम पे बैंक रेट कितना चल रहा है? बैंक रेट चल रहा है 4.40%। और आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। आरबीआई के फाउंडर हैं ब्रिटिश एम्पायर, और इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, मुंबई। और आरबीआई के हमारे जो गवर्नर हैं, ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम है वेरिजन वायरलेस। ये जो वेरिजन वायरलेस है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे कि हमारी रिलायंस हो गई और भारतीय एयरटेल हो गई, इसी तरीके से यूएस बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी ने अभी हाल ही में किस कंपनी को खरीद लिया? इसने खरीद लिया है ब्लू जीन्स को। ब्लू जीन्स भी यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर वेरिजन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और ब्लू जीन्स का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया। तो ये जो वेरिजन वायरलेस कंपनी है, इन्होंने ब्लू जीन्स को खरीद लिया है। अब ब्लू जीन्स की खास बात समझे क्या है। ब्लू जीन्स एक नेटवर्क बेस्ड कंपनी है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब अगर जैसे स्काइप की बात करें या जूम की बात करें, स्काइप तो आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जूम चाइना बेस्ड कंपनी है, इस पर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है 2 दिन पहले। तो स्काइप और जूम जैसे फ्री है, एनी डेस्क भी फ्री है, लेकिन ब्लू जीन्स अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट फ्री में नहीं देते हैं। इनका पूरा पेड प्रोडक्ट है। ओके, तो ब्लू जीन्स को अभी वेरिजन वायरलेस ने खरीद लिया। इन्होंने इसको कितने में खरीदा है? $500 मिलियन में इसको खरीद लिया है। $500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज यूजिंग एसएस करो ना ऐप फॉर डोर टू डोर सर्वे इन कोविड 19 कंटेनमेंट जोन। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में एसएस करोना ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत ये डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कोविड 19 के पेशेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये इन्होंने जितने भी कंटेनमेंट जोन है, मतलब जहां पर हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रखा है, जहां पर लोगों को बिल्कुल भी निकलने की अनुमति नहीं है, उन जोन में ये इस तरीके की टेस्टिंग घर घर जाके कर रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे चला रखा है जिसका नाम है एसएस करोना ऐप। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोक्स पर्सन अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड बाई ट्विटर। ये कौन सी भारतीय स्पोक्स पर्सन है जिनका अभी हाल ही में ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया इनका अकाउंट? ये हैं रंगोली चंदेल। रंगोली चंदेल, इनकी फोटो आपने कंगना रनौत के साथ देखी होगी। कंगना रनौत की सिस्टर है बेसिकली। तो ये पॉलिटिकल पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट करती हैं और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना पब्लिक के बीच में रखती हैं काफी टाइम से, इसी वजह से फेमस थी, इवन अभी भी फेमस है। तो ट्विटर ने, क्योंकि मैंने आपको करंट अफेयर में पहले ही बताया हुआ है कि अभी 2 महीने पहले ही ट्विटर ने अनाउंस किया है कि अब कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होगी, अगर वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी, तो उस केस में वो उस पोस्ट को तुरंत रिमूव कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अकाउंट को भी ब्लॉक कर देंगे। तो अभी जो रंगोली चंदेल हैं, इन्होंने, आपने देखा होगा मुरादाबाद में जो स्टोन पेल्टिंग वाला केस हुआ है, जहां पर डॉक्टरों को और पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, तो उसको लेकर इन्होंने एक पोस्ट डाला था, जिसकी वजह से ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ट्विटर को स्टैब्लिश किया गया था साल 2006 में। और ट्विटर के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। साल 2019 में
जैक डॉर्सी का अकाउंट हैक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच परसेंट ग्रोथ फॉर एशिया फॉर 2020। 2020 के लिए आईएमएफ ने एशिया की ग्रोथ कितने परसेंट प्रिडिक्ट करी है? एशिया के लिए 0% ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है आईएमएफ ने। आईएमएफ का अभी ये प्रिडिक्शन है कि एशिया में 0.1% भी ग्रोथ नहीं होगी साल 2020 में, कोविड 19 की कंडीशन के तहत। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और आईएमएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ को कब स्टैब्लिश किया गया? 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड टू व्हाइट हाउस कोविड-19 एडवाइजरी काउंसिल? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा व्हाइट हाउस कोविड-19 एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, उसमें से एक भारतीय हैं जिनको जगह दी गई है। ये भारतीय और अमेरिका मूल के हैं जिनका नाम है रो खन्ना। तो आपको ध्यान रखना है, रो खन्ना हैज बीन अपॉइंटेड इन द व्हाइट हाउस कोविड-19 एडवाइजरी काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस रशियन स्पेस क्रू फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लैंडेड सेफली इन विच कंट्री? अभी हाल ही में अमेरिका और रशिया का एक स्पेस क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डायरेक्ट और सेफली लैंड कर गया। कौन से कंट्री में? यह लैंड किया है कजाकिस्तान में। आपको बता दूं, इस क्रू में 3 लोग हैं। पहले हैं रशिया के, रॉसकॉस्मोस से मतलब, इनका नाम है ओलेग स्क्रिप्ओचा, और दूसरी हैं नासा से जिनका नाम है जेसिका मीर, और तीसरे हैं एंड्रयू मोर्गन, ये भी नासा से हैं। तो 2 यहां पर एस्ट्रोनॉट नासा से थे और एक रशिया से, ओलेग स्क्रिप्ट रॉसकॉस्मोस से हैं। ठीक है, सो ये तीनों लोगों का स्पेस क्रू फाइनली लैंड कर गया है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है कासिम जोमार्क तकिएव। कासिम जोमार्क तकिएव, ध्यान रखिएगा। आप में से जो लोग बहुत पहले से मेरे करंट अफेयर देख रहे हो, पिछले 1.5-2 साल से, उन्हें पता होगा साल 2019 की शुरुआत में ही, अभी करीब 1 साल हो रहा है, कासिम जोमार्क तकिएव को कजाकिस्तान में राष्ट्रपति के रूप में अभी पिछले साल ही अपॉइंट किया गया है। बाय द वे, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, टर्की की कैपिटल है अंकारा, और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रिलीज ऑलमोस्ट 25,000 प्रिजनर्स इन एन एमनेस्टी टू मार्क द ट्रेडिशनल न्यू ईयर? आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जो कि इस बार अपना न्यू ईयर को ट्रेडिशनल तरीके से मना रहा है, और इन्होंने फैसला लिया है कि 25,000 जेल के कैदियों को ये छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। इन 25,000 में बाय द वे आपको बता दूं 87 फॉरेनर हैं। तो ये कंट्री है म्यांमार। म्यांमार में इस टाइम पे सरकार है विन मिंट की। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। तो विन मिंट ने फैसला लिया है कि म्यांमार से करीब 25,000 जेल कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा इस साल, नए साल में। एक्चुअल अगर डिजिट की बात करी जाए तो आप ये भी याद रख सकते हो, एक्चुअल डिजिट है 24,896। 24,896 कैदियों को छोड़ा जाएगा, जिसमें से 87 फॉरेनर है। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। 10 साल के लिए ट्रायल बेसिस पर ईस्ट कलिमंतन या फिर बोर्नियो आप बोल सकते हो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और भारत की आपको बताई है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ हैज अप्रूव डिसबर्समेंट ऑफ हाउ मच बिलियन यूएस डॉलर एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान वाइल कोविड-19 सिचुएशन? कोरोना वायरस की कंडीशन के चलते पाकिस्तान में वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, अभी तो और ज्यादा क्राइसिस आ गई है। तो पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की मदद आईएमएफ दे रहा है? आईएमएफ पाकिस्तान को डिसबर्स कर रहा है 1.4 बिलियन डॉलर। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है, साल 2019 में आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में जो लोन पैक्ट साइन हुआ था, ये 6 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी हो चुका था। उसको हटाकर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का अभी हाल ही में डिसबर्समेंट का प्रोसीजर अंडर प्रोसेस चला गया है। पाकिस्तान को बहुत ही जल्द यह अमाउंट मिल जाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है और इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ को एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। आईएमएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वेव्ड चार्जेस फॉर ऑल एटीएम ट्रांजैक्शंस अप टू 30 जून 2020? ये कौन सा बैंक है जिसने 30 जून 2020 तक अपने एटीएम के सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस के ऊपर से चार्जेस हटा लिए? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि 30 जून
2020 तक आप एसबीआई का कोई भी एटीएम यूज कर सकते हो और कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इवन आपके पास किसी अनदर बैंक का भी कार्ड है तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सब कुछ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये कब तक? 30 जून 2020 तक। ध्यान रहे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात को नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कब तक के लिए कर रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये लगेगा, न्यूज आदि अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये लगेगा कि एसबीआई ने अब तो कर दिया है, ये चलता रहेगा। नहीं, ये कोविड-19 की सिचुएशन के चलते ऐसा किया गया है 30 जून 2020 तक के लिए। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन है, अभी हाल ही में चेयरपर्सन पिछले साल हसमुख अधिया अपॉइंट किए गए थे। और इसके सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। इलाहाबाद बैंक और पीएनबी दोनों के सीईओ इस टाइम पर एक ही हैं, एसएस मल्लिकार्जुन राव। एसएस मल्लिकार्जुन राव। और इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस हम लोगों ने मनाया किस दिन? तो हीमोफीलिया डे हर साल मनाते हैं 17 अप्रैल को। कल के दिन इसको मनाया गया। हीमोफीलिया बीमारी पता है क्या होती है? कोई भी चोट लग जाए या फिर किसी भी तरीके का घाव हो, तो अगर आपको हीमोफीलिया है तो उस केस में ब्लड निकलना बंद नहीं होता है। रक्त का स्त्राव लगातार चलता रहता है, ब्लड निकलना नहीं बंद होगा। कई बार यूरिन में या फिर एक्सक्रीशन में भी ब्लड आने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो हीमोफीलिया में बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, खून का थक्का नहीं बन पाता है। ओके। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार 2020 हीमोफीलिया डे की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। गेट प्लस इन्वॉल्व, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है इस बार की थीम। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।